उनका शुरू से ही मन में था कि हमको एमएलसी बनना है, बन गए। अब आए हैं कुछ बदला लेने के फिराक में हैं, जो कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, केवल भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला जी। कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी की गाड़ी जदयू कार्यालय में इन करती थी तो उनके समर्थक साथ आते थे, और जब उपेंद्र कुशवाहा जी निकल के जाते थे समर्थक भी निकल के चले जाते थे। ऐसे पार्टी चलेगी क्या? उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दोबारा, उसके बाद में इनके मन में क्या हो गया है, ये नहीं चाहते हैं कि किसी कुशवाहा का भला हो। वो अपने आप को कुशवाहा समाज का नेता मानते हैं, स्वघोषित मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, और जब तक इन चीज़ों से नहीं उतरेंगे नीचे तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, किनसे मिल गए हैं, किनसे क्या डील कर लिए हैं कि अपने ही पार्टी के बारे में मोर्चा खोल दिए हैं। इनको स्पष्ट करना चाहिए कि किसके गोद में बैठकर ये सब कर रहे हैं। अपने रालोसपा के साथियों को कभी भी जदयू के साथ जोड़ने का काम नहीं किए। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव धीरज कुशवाहा जी मौजूद हैं। धीरज कुशवाहा जी उपेंद्र कुशवाहा जी के हनुमान भी रह चुके हैं। तो उपेंद्र जी जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड में अलग एक मोर्चा खोल करके रखे हुए हैं, और अब तो सभी कार्यकर्ता और जितने लोग जो आप लोगों के साथ आए थे पार्टी में विलय होने वक्त में, उन लोगों को स्पेशली बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये जदयू में? देखिए, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है जी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब पार्टी का विलय किए थे उस समय से अपने रालोसपा के साथियों को कभी भी जदयू के साथ जोड़ने का काम नहीं किए। एक अलग गुट बना के रखे, जैसे होता है नहीं है कि प्लानिंग के तहत दूर रखे और एमएलसी बने, और फिर इतना जल्दी मोह भंग हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी उनके साथ बहुत सालों से राजनीति कर रहा हूँ। जब जनता दल यूनाइटेड और रालोसपा के विलय हो रहा था तो हम लोग भी खुश थे कि माननीय नीतीश कुमार जी एक बिहार में विचारधारा हैं, उस विचारधारा के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिलेगा, और बिहार पिछले 17-18 सालों से विकास की ओर है, और जब दोनों भाई एक साथ मिल जाएंगे तो बिहार का निरंतर विकास होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, किनसे मिल गए हैं, किनसे क्या डील कर लिए हैं कि अपने ही पार्टी के बारे में मोर्चा खोल दिए हैं। इनको स्पष्ट करना चाहिए कि किसके गोद में बैठकर ये सब कर रहे हैं। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी किस चीज़ का डील कर लिए हैं, ये समझ से परे है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी डील किए हुए हैं, तो तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ा रहे हैं, आरजेडी से डील किए हुए हैं। देखिए, सब पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। जब आप देखे होंगे कि 2020 में जिस तरह से षड्यंत्र कर जदयू को भाजपा के लोगों ने हरवाया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला कि हमारा वोट ले लिए, अपना वोट शिफ्ट नहीं कराए, चिराग पासवान जी के माध्यम से वोट को शिफ्ट करवा दिए, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भाजपा के साथ हमको गठबंधन में नहीं रहना है। उन्होंने निर्णय लिया, नेता एक होता है, नेता सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो भी निर्णय है, पूरे जनता दल यूनाइटेड के सभी साथियों का ये कर्तव्य बनता है कि उनका जो भी डिसीजन है उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय दल के नेता हैं, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद वाला पद है। जब ये इस तरह से करेंगे तो और भी जो जूनियर लीडर हैं वो क्या करेंगे, उनको सोचना चाहिए। जी। उपेंद्र कुशवाहा जी की एक लंबी राजनीति रही है, और केंद्र में भी जब मंत्री थे इस्तीफा देकर के आए, सब कुछ हुआ, पार्टी जब अच्छा खासा चल रहा था तो पार्टी विलय करा करके आए, और आप तो हमेशा उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए हमेशा खड़ा रहते थे। किन नीति के कारण आप उनसे अब फिर आपका मुँह भंग? देखिए सुमन जी, हम बहुत काफ़ी नज़दीक थे, बहुत कुछ साथ रहने पर अनुभव होता है। मुझे ये पता चला साथ रहने से कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण किए हैं। आप देखे होंगे कि शुरू से जब जब कमज़ोर हुए माननीय नीतीश कुमार जी के पास आए, बोले कि हम कमज़ोर हैं, हमको गले लगा लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने
बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया और अपने साथ लाकर कभी राज्यसभा भेजे, कभी विधायक बनाए। अभी आप देखिएगा पुनः एमएलसी उच्च सदन होता है उसमें भेजे, मंत्री वाला बंगलो दिए, Y+ श्रेणी का सुरक्षा दिए, इतना इज्जत के साथ ये काम कर रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब से उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दोबारा, उसके बाद में इनके मन में क्या हो गया है। ये नहीं चाहते हैं कि किसी कुशवाहा का भला हो। वो अपने आप को कुशवाहा समाज का नेता मानते हैं, स्वघोषित मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और जब तक इन चीज़ों से नहीं उतरेंगे नीचे तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं है। मैं बिहार के तमाम कुशवाहा समाज के युवाओं और साथियों से और जो गार्जियन है सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भी समझ जाइए, आने वाला समय में जो मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अच्छे अच्छे लोग आए लेकिन कोई टिक नहीं पाते हैं। अगर कोई टिक नहीं पाता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी की कमी है। हो सकता है कि धीरज किसी व्यक्तिगत कारण के चलते नाराज हो, लेकिन और भी लोग इतिहास रहा है कि कोई अच्छे लोग इनके साथ टिक नहीं पाए हैं। इनको अच्छे लोग से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग बढ़ने वाला लोग होता है उसका काटने का काम करते हैं। मतलब ये लग रहा है कि सब कुछ प्रदेश अध्यक्ष का जो दोबारा चुनाव हुआ उस समय से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, उसी समय से जब से उमेश कुशवाहा जी का निर्वाचन हुआ उसी समय से इनके दिमाग में क्या चलने लगा। आप देखे होंगे कि जब सदस्यता अभियान चल रहा था उस समय, उसके पहले करीब 41 से 42 लाख सदस्य हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड में। जब पुनः दोबारा उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में जब सदस्यता अभियान चला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चला तो 75 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए, जिसके चलते माननीय उमेश कुशवाहा जी को पुनः दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को मिर्ची लगा है। अरे भाई, उमेश कुशवाहा जी आपसे पहले से जदयू में काम कर रहे हैं निष्ठा के साथ। और जो निर्वाचन हुआ एक निर्वाचन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा चुन के आए। तो आपको तो सबको साथ मिलाकर, साथ बैठकर बात करके सबको साथ ले चलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी जब आए थे विलय करा करके तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम बिना किसी पद के लालसा में आए हैं, बिना कुछ का आए हैं, और फिर इस तरह की चीजें चलने लगी। आप देखिएगा जिस समय विलय हो रहा था तो उन्होंने मंच से घोषणा किया था कि मैं न किसी पद पर रहूंगा, ना मैं एमएलसी बनूंगा, ना मैं मंत्री बनूंगा, ना मेरे परिवार से कोई ना मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा। बोले कि नोट कर लीजिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के पास गए और बोले कि हमको एमएलसी बना दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने उच्च सदन भेजने का काम किया। अगर ये समाज के लिए काम करते, कार्यकर्ताओं के लिए काम करते, तो अपने साथ रहने वाले जो पुराने साथी हैं उनको सदन भेजने का काम करते, तब माना जाता कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने नेताओं के लिए काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उत्थान के लिए अपना राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए कि 17 सालों में किसका भला किए हैं? एक व्यक्ति ऐसे नहीं है, लेकिन हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका घर उजड़ गया इनके चक्कर में, समाज के नाम पे काम कर रहे हैं। जदयू जो पिछले दिनों में, विगत दिनों में मजबूत हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी तो बड़ा योगदान रहा है ना इन तमाम चीज़ों में। रहा है योगदान, आप मान रहे हैं? किस चीज़ का योगदान रहा है? जदयू में कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं। अरे आप समझिए, सुमन जी आप भी देखते थे कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी की गाड़ी जदयू कार्यालय में इन करती थी तो उनके समर्थक साथ आते थे, और जब उपेंद्र कुशवाहा जी निकल के जाते थे समर्थक भी निकल के चले जाते थे। ऐसे पार्टी चलेगी क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा केवल मीडिया में बोलते थे, ट्वीट करते थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जदयू बिहार में काम कर रही है तो जब तक आप प्रदेश अध्यक्ष जी से किसी कार्यकर्ता का परिचय नहीं कराइएगा, पदाधिकारी का परिचय नहीं कराइएगा, तब तक वो साथ मिलकर काम कैसे करेगा? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो आपके साथ अगर हम काम करेंगे तो देश स्तर पर काम होगा। बिल्कुल। जब किसी राज्य में काम करना है तो आपके साथ आपको प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन आज तक कभी किसी का परिचय इन्होंने कराया है क्या? नहीं। उनका शुरू से ही मन में था कि हमको एमएलसी बनना है, बन गए। अब आए हैं कुछ बदला लेने के फिराक में हैं,
जो कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, केवल भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले हैं। तो लग रहा है तो कुछ नहीं होगा। कुशवाहा वोट बैंक के तौर पर लवकुश समीकरण बिखर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुशवाहा समाज के वही ठेकेदार थोड़े ही हैं। उमेश कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के बेटा है, धीरज कुशवाहा कुशवाहा समाज के बेटा है, जयंत राज जी कुशवाहा समाज से आते हैं, और भी दर्जनों नेता लोग हैं जो कि जदयू में मजबूती से काम कर रहा है जी। और इन सब के पीछे आप एक बात बताइए, जैसे कुर्नी चुनाव हमको याद है, कुर्नी में उपेंद्र कुशवाहा जी की अनदेखी हुई थी, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है, मानना है। आपको लग रहा है कि ये सब तरह की चीज़ें हुई थी? कुछ अनदेखी नहीं हुई थी। जब अनदेखी हुई थी तो आपको उसी समय बात करना चाहिए था। पार्टी वो तो उत्साहित में खड़ा होकर मन से बोले थे कि जब जब उपेंद्र कुशवाहा नहीं आया है तब तक मनोज जी हार गए हैं। हाँ। इस बार उपेंद्र कुशवाहा फिर आ गया है, फिर जीत जाएंगे, ऐसे बोले थे कि जब जब उपेंद्र कुशवाहा आया है प्रचार करने, हाँ। तब तब जीत गए हैं। लेकिन इस बार गए थे, अब देख लीजिए, उनका अगर जलवा रहता तो जरूर हम लोग का चुनाव निकल जाता। उनके आने से कोई कैंडिडेट भी थे, पूर्व मंत्री थे पूरा। बिल्कुल जी। तो अपने से कहना है, हम यही कहना चाहेंगे कि जाना है जाइए, लेकिन इस तरह का भ्रम न फैलाइए, अपना दुर्गति न करवाइए। एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, किसका हाथ है पीछे इस जदयू को अस्थिर करने में? किसका हाथ लग रहा है? किससे डील हुआ है? किसी से। अब तो वो न बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी किसके गोदी में बैठकर ये सब चीज़ों पर खेल रहे हैं। इनको स्पष्ट करना चाहिए कि किससे क्या डील कर लिए हैं। अच्छा, पार्टी फैसला क्यों नहीं ले रही है? अगर पार्टी को सहज करने में लगे हैं, सब कुछ तोड़ने में लगे हैं, तो पार्टी तो 1 मिनट में फैसला ले सकती है। देखिए, आपसे बता रहे हैं कि पार्टी क्या फैसला लेगी। माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा से इनको भाई मानते आए हैं और बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई वाला प्रेम दिए हैं जी। कभी अपने तरफ से इनका अनदेखी नहीं किए हैं और प्यार दिए हैं। उनको जाना है, वो स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री जी बोल ही दिए हैं कि वो स्वतंत्र है, कोई भी स्वतंत्र है, जहाँ जाना जा सकता है। चलिए, जहाँ जाना है जा सकता है। अभी हमारे साथ धीरज कुशवाहा थे। धीरज कुशवाहा जी वर्तमान में जो है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव है, और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ लंबे समय का इनका राजनीतिक अनुभव है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीतिक बखेरा जो है वो खड़ा कर रहे हैं, और किसी की गोदी में बैठ करके जदयू को स्थिर करने का और कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और एक खास प्लान के तहत कर रहे हैं। लेकिन उनका प्लान कामयाब होने वाला नहीं है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।